हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब है रिलेटेड टू चार्ज, स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is branch of physics which deals property of charge at rest। ठीक है। अब हमने यहां पर एक वर्ड यूज किया है, चार्ज। चार्ज पर आ जाते हैं। ये चार्ज है क्या? चार्ज, it is intrinsic property of elementary particle of matter due to which it can create electric and magnetic effect in region surrounding it, and it can experience electric and magnetic force। It can experience electric and magnetic force। देखिए, जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से हो गए? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इन द रीजन सराउंडिंग इट, एंड इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो चार्ज बॉडी जो है अपने आसपास क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है, इसको हमने क्या बोला है? चार्ज बोला है। क्या बोला है भाई? चार्ज। अब ये जो चार्ज है, ये दो तरह से होता है। दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डिनोटेड बाय प्लस, नेगेटिव चार्ज डिनोटेड बाय माइनस। ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज, कूलाम। एसआई सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलाम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम। और 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन क्या है? देखिए, चार्ज की डायमेंशन हम किससे निकालेंगे? हम आगे पढ़ेंगे। जो करंट होता है वो चार्ज बाय टाइम, एंड चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू में टाइम। करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए टी से, करंट को ए से, टाइम को टी से, या आई टी। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशन ऑफ चार्ज ए टी, दूसरा आप आई टी से भी कर सकते हैं। कुछ बुक में आपको आई टी से भी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन के पास चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। ऐसे ही हम अल्फा पार्टिकल की बात करें। अल्फा पार्टिकल यानी कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज देखें तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है?
प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एंड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और पॉजिटिव चार्ज किस पे? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है भाई? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस है। अब हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन, यानी कि इस पर क्या है? प्रोटॉन का 2 टाइम्स चार्ज है, प्रोटॉन का 2 टाइम्स। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना हो गया? 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 10⁻⁻19। तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज 19 कूलम। क्लियर? ये कुछ डाटा है जो याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम, एंड अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है प्लस 3.2 10⁻⁻19 कूलम। अब हम थोड़ा चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। देखिए, जो एटम होता है, एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इसको हम क्या है? ये लूजली बाउंड है, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आपने थोड़ी बहुत एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब कोई भी मेटल है वो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, सॉरी, बहुत सारे एटम से बना हुआ है। मेटल जो है बहुत सारे एटम से बना हुआ है। अब एटम के अंदर क्या है? मेटल्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्री है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मूव करते रहते हैं ऐसे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा। फिर से समझिए कि मेटल से इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अंदर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींच लेगा। इसलिए मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन अगर मैं क्या करूं? इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एनर्जी दूं, एक सूटेबल, मतलब इतनी एनर्जी जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बाहर निकल जाए। ठीक है। ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको लेके इलेक्ट्रॉन क्या मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई? वर्क फंक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। कम से कम वो एनर्जी जिसको लेने के बाद, या कम से कम वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं भाई? वर्क फंक्शन। और इतनी एनर्जी लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन हो गया भाई बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, और अंदर क्या क्रिएट कर देगा? अंदर क्रिएट, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस बॉडी के ऊपर, इस मेटल्स के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है। जैसे हम क्या करें? अगर एक ग्लास रोड ले, उस ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करें, कि हमारे पास एक ग्लास रोड है और ये सिल्क है। इस ग्लास रोड को सिल्क के साथ रबिंग किया हमने, से फ्रिक्शन किया। रबिंग करने से क्या होगा? ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क के ऊपर आ जाएंगे।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तिलक के ऊपर आए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तिलक के ऊपर आए तो यहां पर क्या है, इसको क्या हो गया, यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे कि सर ये ग्लास से इलेक्ट्रॉन इधर सिलक पे ही क्यों गए हैं, सिलक से ग्लास पे क्यों नहीं गए, तो हम इसका आंसर ये देंगे कि जो ग्लास है उसका वर्क फंक्शन सिलक से कम है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल एनर्जी दी हुई है। लेकिन ग्लास का वर्क फंक्शन कम होने की वजह से ग्लास से इलेक्ट्रॉन पहले निकल गए, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल गए और सिलक पे चले गए, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर चले गए। अब यहां क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये बॉडी होगी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसको बोलेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है, वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आए। यहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कोई कि चार्ज क्यों आया है बॉडी के ऊपर, चार्ज क्यों आया है बॉडी के ऊपर, चार्ज क्यों आया है, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज आया है। ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जिससे जाएंगे वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो ये एक कहानी हुई कि कैसे चार्ज बॉडी के ऊपर आता है। ऐसे हम प्लास्टिक रोड को वूल के साथ रब करेंगे, प्लास्टिक को वूल के साथ रब करेंगे तो प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वूल से प्लास्टिक के ऊपर आए। तो यहां क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस, like charges means charges body, like charges repel and unlike charges attract। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस है, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस है, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल। अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। ठीक है, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एडिटिव इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव इन नेचर। चार्ज कैन बी एड अप like a real number, यानी कि
आप जो है, अगर आपके पास ये बॉडी है, इस बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे ये चार्ज है, तो टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर क्या होगा, आप ये जो डिफरेंट पार्ट्स पे जो चार्ज है इनका अलजेब्रिक सम कर दीजिए, तो आप क्या है टोटल चार्ज निकाल देंगे। टोटल चार्ज इज इक्वल टू +3 कूलम +10 कूलम +7 कूलम +4 कूलम -7 कूलम -7 कूलम +4 कूलम +-1 कूलम। अलजेब्रिक सम करिए, मतलब साइन को आपने ध्यान रखना है। 3 + 10 कितना हो गया 13 +4 17 -7 10 -1 9 +9 कूलम। तो टोटल चार्ज क्या आ गया भाई आपके पास, टोटल चार्ज +9 कूलम। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या है एडेप्ट कर सकते हैं चार्ज को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है बेटा, कि टोटल चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अब आइसोलेटेड क्या होता है तो आप समझ रहे होंगे, आपको पता ही होगा। आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज, या फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन कंजर्व। It cannot be created nor be destroyed। जैसे आपके पास एक ग्लास है और ये सिलिक है, ग्लास पे इसको हमने रब करना है। रब करने से पहले बिफोर रबिंग ग्लास के ऊपर जो चार्ज है 0, सिलिक के ऊपर जो चार्ज है 0। ये हमारे पास क्या एक सिस्टम है। सिस्टम किससे बना हुआ है, ग्लास और सिलिक से। जब हमने इसको रब किया, रबिंग की, तो मान लीजिए ग्लास के ऊपर आ गया +3 कूलम और सिलिक के ऊपर कितना आएगा भाई -3 कूलम। ठीक है, तो बिफोर रबिंग टोटल चार्ज कितना है भाई 0 + 0 0, 0 + 0 0। आफ्टर रबिंग +3 कूलम +-3 कूलम कितना है 0। तो बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग चार्ज इज कंजर्व, 0 है कांस्टेंट। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं क्या, कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास एक बैग है, इस बैग के अंदर 2 बॉल है ए बी। ए पर +7 कूलम है और बी पर -3 कूलम है। ठीक है, आपने इस बैग को पूरा घुमाया अच्छी तरह से और ए बॉल पर चार्ज आ गया 5 कूलम।
बताइए बी पर कितना चार्ज होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहां पहले चार्ज कितना था भाई, +7 कूलम प्लस -3 कूलम, कितना आ गया भाई, +4 कूलम। टोटल चार्ज सिस्टम के ऊपर कितना हो गया भाई, +4 कूलम। ठीक है, अब इस पे चार्ज मान लीजिए क्यू है जो कैलकुलेट करना है। यहां भी टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, +5 कूलम प्लस क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना रहेगा भाई, प्लस का 4 कूलम। तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, प्लस का 4 कूलम प्लस माइनस के सॉरी माइनस प्लस 5 कूलम। तो कितना आ गया भाई, -1। कितना आ गया भाई, -1 कूलम। तो यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा भाई, -1 कूलम। अब भी देखिए +5 और -1 कितना है, टोटल चार्ज कितना है, +4 कूलम। यहां भी कितना है, +4 कूलम। तो क्यू के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा भाई, -1 कूलम। तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई थिंक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ, बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि टोटल चार्ज on a body is always integral multiple of elementary charge particle, elementary charge और बेसिक चार्ज भी, आपको बेसिक चार्ज। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू ±NE। ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। एंड एन क्या है, इंटीजर। एन की वैल्यू +-1 +-2 +-3, इस तरह से एन की वैल्यू हो सकती है। यानी कि एन जो है यहां पर 1/2, 5/2, 3.2 इस फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसको थोड़ा सा समझिए कि जैसे ये आपके पास एक ग्लास रोड है, ये सिल्क क्लॉथ है। मान लीजिए ग्लास रोड से यहां पर सिल्क पे इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ग्लास रोड से सिल्क पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लास से सिल्क पर जाते हैं, तो ग्लास से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गया तो -E चार्ज आ गया, इधर कितना आ गया भाई, +E। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो -2E, इधर कितना आ जाएगा, +2E। 3 जाएंगे -3E, इधर कितना आ जाएगा, +3E। n इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो -NE, इधर कितना आ जाएगा, +NE। इलेक्ट्रॉन या तो एक ट्रांसफर होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा, NE, -NE प्लस NE, और n की वैल्यू 1 2 3 ±1 2 3 है ना। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो है बॉडी के ऊपर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, n की वैल्यू 1/2, 5/2, 3 इस तरह से फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये हम एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि इज दिस चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी 3.2 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये चार्ज किसी बॉडी के ऊपर पॉसिबल है? तो आप कहेंगे कि सर हम इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, एन चेक करेंगे। तो आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या है, NE। तो n इज इक्वल टू Q/E। क्यू कितना है, 3.2 10⁻⁻19 कूलम।
ई कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यहां से क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2। एन की वैल्यू कितनी आई भाई 2, एन की वैल्यू 2 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। इसका मतलब ये चार्ज भी क्या है पॉसिबल है, किसी बॉडी के ऊपर ये चार्ज पॉसिबल है। क्या किसी बॉडी के ऊपर ये चार्ज पॉसिबल है 5 × 10⁻⁻19 कूलम। आप कहेंगे कि सर हम तो एन निकाल के देखेंगे, एन की वैल्यू क्या है Q/E, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, ई कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्या कटा भाई, ये कट गया। यहां से ये कितना आएगा, ये हटा दो 0, 3 पॉइंट समथिंग, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 3 पॉइंट समथिंग आ गया ना, यानी कि एन की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं है, एन की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका ये चार्ज भी किसी बॉडी के ऊपर पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है भाई 1 कूलम चार्ज है कि a body acquire a charge, total charge of 1 coulomb, how many electron transfer from it। बॉडी जो है उसके ऊपर टोटल चार्ज +1 कूलम है, कितना है भाई +1 कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हुए होंगे। या मैं कहूं किसी बॉडी के ऊपर जो है -1 कूलम चार्ज है, तो मैं कहूंगा कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है भाई आपके पास, जनरल फॉर्मूला Q = NE, N = Q/E। इसके लिए कर रहे हैं, Q की वैल्यू क्या है 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है भाई। कूलम ये कैंसिल हो गया, यहां क्या हो गया 1/1.6 10⁻⁹, ये हटा दिया, एक यहां से ले लिया 100 10⁻18 और नीचे क्या आ गया 16, इसको आप काटोगे कितना आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कि 1 कूलम चार्ज बॉडी के ऊपर आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस पे जाएंगे, ठीक है, या इतने इलेक्ट्रॉन इससे क्या होंगे ट्रांसफर होंगे, तो तब जाके इस पे क्या आएगा 1 कूलम चार्ज आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज एट रेस्ट, charge at rest can create electric effect and experience electric force only। भाई जो चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज अगर रेस्ट पे है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, और उस पर क्या है फोर्स भी कौन सी लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, sorry, moving with constant velocity create electric and magnetic effect, electric and magnetic effect and experience electric and magnetic force। भाई अगर कोई चार्ज किससे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है क्रिएट करेगा, और उसमें फोर्स भी कितनी महसूस करेगा, एक्सपीरियंस होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स
दोनों क्या है वो एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलेटेड, एक्सेलेटेड चार्ज, यानी कि एक्सेलेटेड चार्ज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सेलेटेड चार्ज क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं मेटल्स के अंदर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये देखिए अगर ये एक्सेलेट कर रहा है, इट मींस इट कैन एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसके ऊपर पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेलेट। एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सेलेट द चार्ज पार्टिकल। क्लियर? ठीक है। और एक और लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, कि इट डज नॉट इफेक्ट द चार्ज, डज नॉट इफेक्टेड बाय द वेलोसिटी। चार्ज डज नॉट इफेक्टेड बाय इट्स चार्ज पार्टिकल। ठीक है, देखिए चार्ज अपने आप में कुछ नहीं है, बॉडी के ऊपर, ठीक है, चार्ज बॉडी है। डज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, उसके मोशन से चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। बॉडी के ऊपर चार्ज किन तरीके से आ सकता है, कौन से मेथड है जिनसे हम बॉडी के ऊपर चार्ज लेके आ सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला मेथड है हमारा थर्मियोनिक। थर्मियोनिक में क्या, थर्मल का मतलब है भाई हीट, यानी कि आपने क्या किया, हीट दे दी, और हीट लेने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर है। इलेक्ट्रॉन बाहर है तो ये पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे जितना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हीट देने से क्या है, एनर्जी आपने दी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेके बाहर, तो यहां पर जो क्या है, ये बॉडी चार्ज बॉडी होगी। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक। क्लियर है? सेकंड है फोटो एमिशन। फोटो का मतलब होता है भाई लाइट, यानी कि आपने क्या किया, ये आपके पास क्या है, मेटल है, आपने एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है, जिसके पास एक सूटेबल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन्स के पास यहां पे स्ट्राइक किया, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर आ गए। इस तरह का एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाता है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। लाइट के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल गए और यहां क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इस एमिशंस को या इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। थर्ड, फील्ड एमिशन। भाई फील्ड एमिशन में क्या है, आप फील्ड अप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये दो प्लेट आपने ले ली, ठीक है,
फील्ड आगे हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। आपने क्या है, इसके बीच में यहाँ क्या रख दिया, मेटल रख दिया। ठीक है, जैसे 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 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। कितनी फोर्स लगाएगी, माइनस ई इंटू में ई। और किधर लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ कुछ चार्ज है, उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। और वो फोर्स कितनी होती है, माइनस ई। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चार्ज लगेगी, अपोजिट फोर्स लगेगी, सॉरी अपोजिट क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रोंग करते जाओ, ये फोर्स भी क्या है, स्ट्रोंग होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो अंदर क्या क्रिएट कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं बॉडी के बीच में, रबिंग। जैसे मैंने अभी कहा, ग्लास को सिल्क के साथ रब किया, ग्लास को सिल्क के साथ रब करने से, फ्रिक्शन करने से ग्लास पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिल्क पर भी क्या है, उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कंडक्शन मेथड। कंडक्शन, ठीक है भाई। कंडक्शन मेथड में क्या है कि हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, एक ये हमारे पास न्यूट्रल है, ये चार्ज है, चार्ज बॉडी है, पर चार्ज है, ये न्यूट्रल है। इसको हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, कनेक्टिंग वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब चार्ज क्या है, अगर ये आइडेंटिकल, देखिए यहां भी दो केस की बात करते हैं। अगर ये आइडेंटिकल साइज है, आइडेंटिकल है, ठीक है, इक्वल साइज की बात है, तो चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली, सेम साइन का। चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विद सेम साइन। ठीक है, ये आइडेंटिकल बॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम साइन का चार्ज आ जाएगा, और ये हमने इसको, बट नॉन आइडेंटिकल का केस में क्या है, नॉन आइडेंटिकल केस, नॉन आइडेंटिकल में क्या है कि अगर मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसका रेडियस r है a, इस पर चार्ज क्या है, q इज इक्वल टू Q1 दे दो, 4 कूलम, ठीक है, प्लस 10 कूलम। एक बॉडी ये है जिसका रेडियस कितना है, 2r, इस पे चार्ज है कितना भाई, -5 कूलम, -4 कूलम। इसको क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब चार्ज, ये बी बॉडी है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल साइज है। अब इस पर चार्ज क्या आएगा, Q1 डैश, नोट कर लीजिए इसको, क्या आएगा भाई, r बाय r प्लस 2r
इसकी बात कर रहे हैं तो ये इसका साइज डिवाइड बाय दोनों का ऐड करेंगे और दोनों का साइज Q1 प्लस इस पर साइज, इस पर चार्ज है Q2 डैश, तो Q2 डैश किसके बराबर होगा भाई, इसका साइज 2R, नीचे दोनों का साइज ऐड करेंगे और यहां भी क्या आ जाएगा, दोनों चार्ज का एडिशन, दोनों चार्जेस का एडिशन। आप निकाले देखिए इस पे चार्ज कितना आएगा भाई, Q1 डैश इज इक्वल टू R बाय R प्लस 2R, चार्ज कितना है प्लस 10 कूलम प्लस 10 कूलम माइनस 4 कूलम, ठीक है। कितना हो गया R बाय 3R और ये कितना आ गया भाई 6 कूलम, ये कैंसल 2 कूलम, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 2 कूलम, यहाँ कितना आ गया 2 कूलम, ठीक है। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या है अभी लिखा हमने 2R डिवाइड बाय R प्लस 2R कितना 3R मल्टीप्लाई चार्ज कितना है भाई 10 प्लस माइनस 4 कूलम, 10 कूलम माइनस प्लस माइनस 4 कूलम, 6 आ गया, यहीं पे कर दो इसको 6 कूलम, 10 माइनस 4, तो ये 2, ये कितना आ गया भाई 4 कूलम, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा भाई 4 कूलम। इस तरह से चार्ज क्या है, इस पे क्या आएगा 2 कूलम और इस पे क्या आएगा 4 कूलम। अच्छा, यहां आप एक चीज भी चेक कर सकते हैं, यहां कितना चार्ज था पहले 10 और माइनस 4, टोटल सिस्टम पर कितना चार्ज था भाई 6 कूलम, 10 माइनस 4 6 कूलम। अभी टोटल सिस्टम पे कितना चार्ज है 2 प्लस 4 6 कूलम, यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी वैलिड है, यस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये मेथड हमारे पास जो है चार्जिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में कैसे हम चार्ज को लेके आएंगे बॉडी के ऊपर, मान लीजिए हमारे पास जो है ये एक बॉडी है, ये कंडक्टर है, क्या है भाई कंडक्टर है, और इसको किस पे रखा गया है, एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा गया है, किस पर, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा गया, ये बॉडी न्यूट्रल है, ये कंडक्टर क्या है न्यूट्रल है। अभी इस पर चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या है 0, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर इसको रखा गया, इसलिए रखा गया ताकि अगर इसको चार्ज दें वो चार्ज जो है नीचे ना जाए, अर्थिंग ना हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, ग्लास रोड ली, तिलक के साथ उसको रब किया, तो ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज रोड हम, ग्लास रोड हम इसके पास लेके आएंगे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा हो जाएगा, यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्लास रोड को जैसे ही हम क्या करेंगे इसके पास लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में इधर नियर पार्ट के पास इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हो जाएगा भाई डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको हटा दो डिसअपियर, ये पहले जैसा हो जाएगा न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ये चले जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें स्टेप क्या किया, इसको हमने अर्थिंग कर दी, इसको हमने क्या कर दिया भाई अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब है एक वायर लेके, कंडक्टिंग वायर लेके अर्थ से कनेक्ट कर, अर्थिंग से होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अर्थ से इधर आएंगे और इसको क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज,
इसको क्या कर देंगे भाई, न्यूट्रलाइज। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन इधर से नीचे क्यों नहीं गए, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रांगली बाउंड है। कैसे बाउंड है भाई, स्ट्रांगली बाउंड है। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नीचे ट्रांसफर नहीं हुए, अर्थ में नहीं गए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको भी हटा देना है, इस ग्लास रोड को हटा दिया। अब ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल। तो ये पूरी बॉडी पे, इसको हटाने से ये चार्ज जो है पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट। अब ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। कैसी होगी भाई, नेगेटिव। कैसा था ये, पहला स्टेप हमारा क्या था, ये था न्यूट्रलाइज। ठीक है, जैसे ग्लास रोड लेके आए, इलेक्ट्रॉन क्या है इसकी तरफ आ गए, यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया इसमें, हमने जो है इसको अर्थिंग की। अर्थिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और इसको क्या कर दिया हमने, ये न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर उसके बाद ये न्यूट्रलाइज हो गई। उसके बाद हमने इसको हटाया, ग्लास रोड को, जितना भी चार्ज था वो रिपेल करेगा और क्या हो गया, पूरी बॉडी पे आ गया। तो ये कैसी बॉडी होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ऐसे हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी कर सकते हैं। हम पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करेंगे, प्लास्टिक बोर्ड को लेके आएंगे। प्लास्टिक को जब वूल के साथ रब किया जाता है तो प्लास्टिक पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये प्लास्टिक है। इस नेगेटिव चार्ज को जब लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि याद रखना कि यहां जो नियरर फेस है उस पर अपोजिट चार्ज आएगा और से आउटर पे क्या आएगा, सेम चार्ज। अब इसके बाद स्टेप क्या किया हमने, इसको अर्थिंग करने का। इसको अर्थ कर दिया। अर्थिंग करने से अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अर्थ की तरफ ट्रांसफर होंगे। अर्थ में चले गए। अब इसको हम हटाएंगे। इसको जैसे ही हटाएंगे ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी बॉडी पे। तो ये कैसी बॉडी होगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। देखिए इसमें हमने इसको टच नहीं किया, याद रखना। ठीक है, इसको हमने क्या किया, टच नहीं, इंड्यूस किया है। तो ये मेथड कैसा हो गया, इंडक्शन मेथड। कैसा मेथड हो गया भाई, इंडक्शन मेथड। बॉडी में चार्ज लेके आए हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे लेके आए, नेगेटिव चार्ज कैसे लेके आए, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। इसका एक एग्जांपल आप जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आपने क्या किया, एक प्लास्टिक स्केल लिया और उसको हेयर में ऐसे रब किया। हेयर में ऐसे रब करने से आप एक बीट ऑफ पेपर, उसके बीट ऑफ पेपर के पास उसको लेके आएंगे तो वो बीट ऑफ पेपर जो है उसकी तरफ खींचा चला जाता है। देखिए कैसे, आप जैसे ही आपके पास जो है एक बीट ऑफ पेपर है, जैसे ही आप प्लास्टिक रोड इसके पास लेके आओगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे यहां क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहां कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहां इसके बीच में फोर्स कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव। इसके और इसके बीच में फोर्स कैसी लगेगी, रिपल्सिव। अब यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इस रिपल्सिव फोर्स से क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। ठीक है, यहां डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज्यादा है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फोर्स कम है। यानी कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ आर। और रिजल्टेंट फोर्स देखें तो नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स
एफ ए माइनस एफ आर किसकी तरफ होगी? देखिए अट्रैक्टिव इधर होगी, रिपल्सिव इधर होगी। तो नेट फोर्स किस तरफ होगी? अट्रैक्टिव।